दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक अवार्ड ग्रैमीज की चमचमाती इमारत में आज एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक दरार आई है। ये दरार किसी भूकंप से नहीं बल्कि संगीत की सरहदों को नकारने वाले 7 कोरियाई लड़कों के फैसले से आई है। दुनिया इन 7 लड़कों को बीटीएस कहती है। बीटीएस यानी पूरी दुनिया के दिलों में छा जाने वाला एक कोरियाई बैंड। बीटीएस ने आने वाले 69th ग्रैमी पुरस्कारों के लिए अपना म्यूजिक सबमिट करने से साफ मना कर दिया है। 7 मेंबर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि म्यूजिक को भाषा या रीजन के केबिन में न बांटा जाए। आइए आपको कहानी का पूरा बैकग्राउंडर बताते हैं। हुआ ये कि ग्रैमीज ने इस साल बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस नाम की एक नई कैटेगरी बना दी। ऊपर से देखने पर यह एक सम्मान दिखता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे बिजनेस की चालाकी और कल्चरल सेग्रीगेशन छिपा हुआ है। आरोप है कि बीटीएस जैसे बड़े दिग्गजों को एल्बम ऑफ द ईयर या रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जैसे मेन स्ट्रीम कैटेगरी से दूर रखने के लिए एक एशियन केबिन बना दिया गया। जानकार इसे वही हिपोक्रेसी बताते हैं जो कभी ब्लैक आर्टिस्ट के साथ अर्बन कैटेगरी बनाकर किया गया था, लेकिन बीटीएस ने हिम्मत दिखाई और इसे सीधे कॉल आउट किया। बीटीएस की यह हिम्मत इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया इन 7 लड़कों को कल्चरल सुपर पावर के रूप में देखती है। साउथ कोरिया के ह्यूंडई रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बीटीएस हर साल साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था में $4.5 बिलियन यानी कि लगभग 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान देते हैं। यह आंकड़ा कोरिया की कुल नेशनल जीडीपी का लगभग 0.3% है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है सिर्फ एक बैंड के लिहाज से। कोरिया का जो टूरिज्म है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण कोरिया आने वाला हर 13वां फॉरेन टूरिस्ट बीटीएस की वजह से साउथ कोरिया पहुंचता है। बीटीएस की रेंज अगर आपको और समझनी हो तो म्यूजिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए। IFPI और बिलबोर्ड के आंकड़े गवाही देते हैं कि द बीटल्स के बाद बीटीएस पहला ऐसा ग्रुप है जिसने एक ही साल में 3 बार बिलबोर्ड 200 चार्ट पर नंबर 1 जगह बनाई। इनके नाम 55 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। आखिर ये 7 लड़के इतने खास क्यों हैं? इन्हें खास बनाती है इनके पीछे खड़ी आर्मी। दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा फैंस का एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जो कुछ ही घंटों में इंटरनेट और म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे समीकरण बदल देता है। जब 2020 में बीटीएस ने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को $1 मिलियन डोनेट किए तो इसी आर्मी ने सिर्फ 24 घंटे में $1 मिलियन खुद इकट्ठा करके डोनेट कर दिए। यह इतिहास का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग एग्जाम्पल था। इससे आप आर्मी का प्यार और पावर दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल इस ऐतिहासिक बाइकआउट के कुछ ही घंटे बाद उनकी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी हाइब का एक कॉर्पोरेट स्टेटमेंट आता है। हाइब कहता है कि दिस इज नॉट अ बाइकआउट एट द कंपनी लेवल, यानी ये कंपनी के लेवल पर बाइकआउट नहीं है। उनकी एजेंसी के बाकी आर्टिस्ट चाहें तो ग्रैमी में अपना सबमिशन भेज सकते हैं। हालांकि 7 मेंबर्स जिनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, RM, जिन, शुगा, जेहोप, जिमिन, वी और जंगकूक अपनी आर्टिस्टिक डिग्निटी के लिए खड़े हैं। देखा जाए तो सिर्फ बीटीएस की लड़ाई नहीं है ये भारत जैसे ग्लोबल साउथ के उन सभी देशों का कल्चरल सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसके महान म्यूजिशियंस, चाहे वो पंडित रविशंकर हो, AR रहमान हो, दशकों तक वेस्टर्न मीडिया ने वर्ल्ड म्यूजिक की छोटी कैटेगरीज में समेट कर रखा। बीटीएस ने उस वेस्टर्न सिस्टम को आईना दिखा दिया है जो टीआरपी और व्यूअरशिप के लिए उनका इस्तेमाल तो करता है लेकिन बराबरी का हक देने के लिए उसके हाथ कांपते हैं। ग्रैमी का नैरेटिव हमेशा ग्लोबल म्यूजिक और डाइवर्सिटी रहा है, लेकिन उनका रिकॉर्ड अलग कहानी कहता है। बीटीएस को दुनिया बदलने वाला कलाकार बताया गया ग्रैमी की ओर से, उनके प्रभाव की खुलकर तारीफ की गई, उनके नाम से ग्लोबल दर्शक जुटाए गए, लेकिन सम्मान की बारी आई तो एशियन कैटेगरी का झुंझुना पकड़ा दिया गया। बहरहाल सवाल यह है कि क्या ग्रैमी इस बगावत के बाद अपना नजरिया बदलेगा या ये दरार यूं ही चौड़ी होती चली जाएगी? फिलहाल दुनिया बीटीएस के सिर्फ म्यूजिक की, उनके बिहेवियर की ही नहीं बल्कि उनकी हिम्मत की भी कायल हो चुकी है।